how are you doing? I hope you all guys are doing superb and awesome. So once again, welcome back to Education on Tips. और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था that I'll be coming upon with on this topic which is chapter 11 perimeter and area. और yes, आज जो है हम इसकी इंट्रोडक्शन करने वाले हैं. Really sorry, actually इंट्रोडक्शन पहले होती है, but due to some reasons I was not able to provide you the introduction video at the first. तो आज जो है हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देने वाले हैं वो चैप्टर 11 क्लास 7 एनसीईआरटी पैरामीटर एंड एरिया के लिए. सो आई हैव ट्राइड कि मैं इसमें जितने भी हो सकता है सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर लूं. अगर फिर भी आई मिस एनी पॉइंट, सो आई एम रिग्रेटिंग फॉर दैट थिंग एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने क्या पॉइंट मिस किया है एंड आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दोस पॉइंट्स इफ पॉसिबल. एंड वी आर ऑल्सो सॉरी फॉर दैट थिंग दैट द वीडियो इज कमिंग क्वाइट लेट. Due to some reasons, video was not coming. So really sorry for that. And we request and we promise you to be stay tuned to our channel. So let's get started. So yes, these are the notes which are officially prepared by Education on Tips. Yes, these all notes are prepared by us and we worked very hard to provide you these notes. तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 11 पैरामीटर एंड एरिया को क्लास 7 डिस्कस करने वाले हैं. और आज की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, पैरीमीटर, सर्कमफ्रेंस. ठीक है, पैरीमीटर, सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर वहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो सर्कल का पैरीमीटर होता है उसको हम स्पेसिफिक नेम से बुलाते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस. एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और जो शेप इंक्लूड है ना इस चैप्टर में वो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एंड सर्कल. राइट. सो जो मेन हमारी जो दो टर्म्स हैं हम पहले उन पे आ जाते हैं. पैरीमीटर, द बाउंड्री अराउंड अ फिगर इज नोन एज पैरीमीटर. द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस. सो द बाउंड्री अराउंड अ फिगर, ठीक है, एक बाउंड्री, जिस फिगर के अराउंड एक बाउंड्री, उसको हम पैरीमीटर बोलते हैं. बट यहाँ पर जो सर्कल की मैंने आपको बताया था बाउंड्री होती है, पैरीमीटर होती है, वो सर्कमफ्रेंस होती है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. द बाउंड्री अराउंड अ फिगर इज नोन एज पैरीमीटर. फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर भी दी है. फॉर जस्ट सपोज दैट दिस इज अ फिगर और आप इसको एक रेक्टेंगल ही है वैसे तो ये. सो दिस इज अ रेक्टेंगल. तो अब जो इसकी जो रेड आउटलाइन है ना, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम पैरीमीटर बोलेंगे. राइट. द बाउंड्री अराउंड अ फिगर इज नोन एज द पैरीमीटर. तो उसके बाद जो हमारा टर्म आता है वो आता है एरिया. द स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ फिगर इज नोन एज द एरिया. जो एक स्पेस कोई ऑक्यूपाई करा जाता है एक स्पेसिफिक फिगर के द्वारा उसको हम एरिया बोलते हैं. राइट. अगेन आई हैव मेड अ रेक्टेंगल फॉर यू टू एक्सप्लेन यू मच बेटर. सो यहाँ पर जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल है. राइट. दिस इज अ रेक्टेंगल और यहाँ पर जो है यू कैन सी दैट दिस इज जो इसके इनसाइड कलर है वो कलर्ड है. राइट. सो यहाँ पर हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल गिवन है. सो जो ये आप कलर देख रहे हो इनसाइड, दिस इज द एरिया व्हिच इज एनक्लोज. एनक्लोज का मतलब होता है ऑक्यूपाइड. ठीक है, ऐसा एक क्षेत्र जो कि किसी फिगर के किसी फिगर ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है. राइट. उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ अ फिगर. राइट. एरिया. जो हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर की कंसीडर समझ ली है. सो नाउ लेट्स कम अपॉन द रूल्स और द फॉर्मूला जो हम इस चैप्टर में अप्लाई करेंगे ऑल ओवर द एक्सरसाइजेस. राइट. सो यहाँ पर जो है हम पहले सभी पैरीमीटर देख लेते हैं फॉर ऑल द फिगर्स. सो स्क्वायर का रूल होता है 4 इंटू साइड. साइड को हम एस से भी डिनोट करते हैं. राइट. रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एल प्लस बी. सिंपली अगर आप ऐसे करोगे तो 2 इंटू लेंथ प्लस बी भी होता है. सो यहाँ पर उसके बाद आपका आता है सर्कल का विच इज 2 पाई आर. जहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पर जो 2 है ना, दैट इज अ होल नंबर. 2 इज अ होल नंबर. राइट. 2 जो है यहाँ पर एक होल नंबर है. सो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. पाई. सो राइट, जो 2 है हमारा दैट इज अ होल नंबर. और जो ये पाई है ना, इसको हम पाई बोलते हैं. बहुत पता नहीं इसको क्या 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 बोल देते हैं, बट दिस इज पाई एक्चुअली. और पाई क्या है, इट इज अ ग्रीक सिंबल विच इज इक्वल्स टू 22/7 और 3.14. ये एक ग्रीक सिंबल है जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7 या फिर अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे सो यू विल गेट 3.14. अब जो हमने देखा था 2 पाई आर हमने देखा था ना, तो यहाँ पर पाई तो हमें पता चल गया दैट इट इज अ ग्रीक सिंबल. आर क्या है, आर इज अ रेडियस. आर को हमने यहाँ पर रेडियस से डिनोट किया है. राइट. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. और हमने यहाँ पर अब आप सोचोगे कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, इन योर स्टैंडर्ड पैरेललोग्राम और ट्रायंगल डजंट हैव द पैरीमीटर. राइट. दे ओनली हैव एरिया. ठीक है. आगे जाके हमारा आ जाता है एरिया फॉर ऑल द फिगर्स. सो हमारा एरिया होगा पहले स्क्वायर के लिए विच इज साइड इनटू साइड. ठीक है, साइड इनटू साइड ही हो गया आपका. और साइड को आप स्मॉल एस से भी डिनोट कर सकते हो. राइट. मतलब कि जो स्क्वायर होता है ना उसकी साइड जो है, अगर आपको एक साइड पता है तो इट विल बी होल. आपको पता होगा अगर स्क्वायर की एक साइड है तो बाकी साइड भी सेम होती है. तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इनटू साइड. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्क्वायर की साइड है 2 तो मुझे उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच विल बी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. राइट. आगे आ जाता है रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू. पैरेललोग्राम का जो पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप का फिगर होती है आपकी. राइट. सो पैरेललोग्राम का जो होता है वो आपका होता है बेस इनटू हाइट. यहाँ पर ब्रेथ और वो नहीं होता है लेंथ, यहाँ पर आपका बेस और हाइट होता है. सो बी इनटू एच या फिर एच इनटू बी. राइट. सो आपका ट्रायंगल का होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. राइट. यहाँ पर आपको हाफ इनटू बेस इनटू हाइट आपको याद रखना है. आपको कीप दिस थिंग इन माइंड. सर्कल का जो होता है यहाँ पर विच इज व्हाट एरिया. हमने पैरीमीटर तो डिस्कस कर लिया. 2 पाई आर होता है. पाई एक इट इज अ ग्रीक सिंबल. बट यहाँ पर जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर. इसको हम 2 नहीं बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं. पाई आर स्क्वायर. पाई इज अ ग्रीक सिंबल, आर जो है वो रेडियस है. अब स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर का मतलब ये नहीं है आर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. स्क्वायर का मतलब होता है कि जो आर की पार है वो 2 है. मतलब कि आर इंटू आर, हमें आर को आर से ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है. राइट. सो आर की जो पार है वो 2 है. आपने एक्सपोनेंट्स और पार चैप्टर हम अभी आगे पढ़ेंगे. सो आपको ये पार का जो सारा कंसेप्ट आपको वहाँ पर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सेमी सर्कल का होता है डी प्लस पाई आर. डी मतलब डायमीटर. उसके बारे में भी अभी हम सर्कल के बारे में भी अभी हम बहुत अच्छे से डिटेल से विल ट्राई टू नो. राइट. सो डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर, पाई इज अ ग्रीक सिंबल, डायमीटर प्लस पाई आर, इट इज द रूल. ठीक है.
तो अब जो है ना हमारी जो ये यूनिट्स है सर्कल की, ये हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो अभी हम सर्कल की जितनी भी सारे पार्ट्स हैं, सर्कल, सेमी सर्कल, रेडियस, डायमीटर, इनको डिस्कस करते हैं क्योंकि 11.3 में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मोर अबाउट सर्कल। तो सर्कल में बेसिकली जो मुझे आपको बताना था यहीं पे कि जो ये जो 2 है इसका मतलब है डबल ऑफ रेडियस विच इज r इंटू आर। इतना समझ में आ गया आपको। सेमी सर्कल जो होता है ना वो हाफ ऑफ द सर्कल होता है। बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन गिवन है, हाफ ऑफ द सर्कल इज नोन एज द सेमी सर्कल। जैसे कि आपका ये पूरा सर्कल है, राइट, दिस इज योर होल सर्कल, बट सर्कल का हाफ जो होता है उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, राइट। सर्कल से ही पता चल रहा है और उसके आगे हमने सेमी और ऐड कर दिया, मींस हाफ सर्कल। रेडियस जो होता है उसके लिए पहले मैं आपको डायमीटर क्लियर करता हूं। डायमीटर बेसिकली द लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर, आल्सो नोन एज द डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, डायमीटर क्या होता है? एक सर्कल की जो सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको डायमीटर बोलते हैं एंड इट इज आल्सो नोन एज डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, अब एक फिगर के थ्रू से हम यहाँ पर समझेंगे, राइट। ये एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल हियर, राइट। अब जो डायमीटर है ना वो इसके पूरे जो सेंटर, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये क्या है? सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल है, राइट। अब ये यहाँ से भी ऐसे भी डायमीटर है, ऐसे भी डायमीटर, यू नो कि एक सर्कल में आप अनलिमिटेड अनकाउंटेबल लाइंस को है जो आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, जहाँ से भी वो पॉसिबल होता है इट कैन क्रिएट अ डायमीटर। बस फर्क इतना है कि उसको सेंटर पॉइंट से जो है वो पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेंटर पॉइंट से पास होता है सो मीन्स इट इज अ डायमीटर इटसेल्फ। रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल नहीं आएगा, डायमीटर आएगा यहाँ पर। हाफ ऑफ द डायमीटर इज नोन एज रेडियस। तो इतना ये डायमीटर हो गया। अब जो आप ये कलर्ड लाइन देख रहे हो, दिस इज अ कलर्ड लाइन। देखो डायमीटर तो ये पूरा है, बट जब हमने इसका हाफ कर दिया, मतलब इस इतने पार्ट को ले लिया यहाँ तक, ये हमारा रेडियस फॉर्म हो गया, राइट। ये जो पूरी लाइन यू कैन सी हियर, this whole line is the diameter and the half of the diameter is known as the radius. I hope आपको ये क्लियर हो गया है। So radius half of the diameter is known as radius. अब आपको इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कैसे लिखोगे? d अपॉन में 2, यानी कि जो d को है हमने 2 से उसको डिवाइड कर दिया है, आपको रेडियस मिल जाएगा। ये आपको याद करना है बिकॉज इन 11.3 एक्सरसाइज आपको कहीं पर इन सम क्वेश्चंस जो है वो रेडियस गिवन नहीं है, तो आपको इसी फॉर्मूला को यूज करके जो है रेडियस निकालना है, राइट। सो दीज वर द नोट्स व्हिच वर प्रिपेयर्ड बाय एजुकेशन ऑन टिप्स एंड दीज हैव कॉपीराइट। प्लीज वी मेड देम बाय क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन देम, सो प्लीज डोंट यूज देम फॉर योर ओन, like don't create for your own use. If you want to use them for learning etc you can. So if you want the PDF of the notes, so you can ask them in ask us in the comment section and we'll surely provide you with the PDF. So thank you for watching the video and very soon we are going to come with another videos on the same topic which is perimeter and area, and we are going to finish this chapter very soon. So bye bye, keep watching Education on Tips. Thank you.